प्रतिशत वीडियो सीरीज के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। साथियों, प्रतिशत पार्ट 1 में हम पढ़े हैं प्रतिशत क्या होता है, प्रतिशत को भिन्न के रूप में कैसे बदलते हैं और भिन्न को हम प्रतिशत के रूप में कैसे बदलते हैं। इन सारी बातों का बेसिक हम पार्ट 1 में सीख चुके हैं और पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे प्रतिशत के कुछ छोटे छोटे और अच्छे अच्छे प्रश्न को। वो जो प्रश्न प्रस्तुत की जाएगी आपके सामने, वो प्रश्न होगा एमटीएस के गाइड से, आईटीआई के गाइड से और पॉलिटेक्निक के गाइड से। इन तीनों गाइड के कॉम्बिनेशन से जो आसान आसान सवाल होगा उसको इस वीडियो में हम प्रस्तुत करेंगे। तो आइए चलते हैं हम अपनी नोटबुक। इससे पहले हम पढ़े हैं कि मान लीजिए यदि लिखा हुआ रहे कि 20% को भिन्न में बदलिए, तो 20% को हम क्या करते थे कि 20 गुना प्रतिशत के जगह 1/100 से गुना कर देते थे और ये हो जाता था भिन्न में, यानी इसको काटने के बाद ये भिन्न में हो जाता था। अर्थात 1/5 20% को भिन्न में बदलने पर हमें प्राप्त हुआ और यही इसका उत्तर हो जाता था। इस तरह का बात तो आपको याद ही होगा। इसी प्रकार यदि हम किसी भिन्न को मान लीजिए 2/5 को हमें प्रतिशत में बदलना होता था, तो इसमें हम 100 से गुना करते थे। यहाँ 1/100 से गुना करते थे, मतलब 100 से भागा करते थे, और वही बात यहाँ 100 से भागा करते थे, तो यहाँ पर हम उल्टा उसका करते हैं, 100 से गुना करते हैं। तो 5 दूना 10 और ये 20 दूना 40%। यदि भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो ये, और प्रतिशत को भिन्न में बदलना हो तो ये दोनों बात आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब हम कुछ बातों को ध्यान में देते हैं। साथियों, इससे पहले आप पढ़े होंगे बोर्डमास। बोर्डमास में होता था पहले का करी तब करी भागा सकल गुना करी जोड़ घटावा। तो उसमें का जो करते थे, जहाँ पे का निशान होता था, का होता था, उसके जगह हम गुना का प्रयोग करते थे। तो यही बात को हमें ध्यान में रखना है। आगे के प्रश्न में हम जब भी किसी प्रकार का आए, उसमें मान लीजिए बोला जाएगा कि 50 का 10%, तो जब 50 का 10% बोला जाएगा तो हमें हड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि 50 हम तो जानते हैं 50 अंक है और का अर्थ होता है गुना, तो हमें गुना लिख देना है और 10 का 10 हम लिख देना है हमें। और प्रतिशत के लिए हम क्या करते थे, गुना 1/100 करते थे। हमें कुछ नया बात तो करना नहीं है, हमें तो वही पुरानी बातों को ही थोड़ा सा दिमाग लगा करके आगे बढ़ते जाना है। तो यहाँ पर हम लिख दिए हैं 50 के लिए 50 और का के जगह हम गुना लिखे हैं और 10 को 10 लिख दिए और प्रतिशत के लिए 1/100 हम लिखे हैं। चूँकि हमें पता है कि प्रतिशत को हम 1/100 बोल सकते हैं, जो कि हम पार्ट 1 में अच्छे से सीख चुके हैं। तो आइए इसे हम काटते हैं और इसका उत्तर प्राप्त करते हैं। 0 से 0 कट गया, इस 0 से फिर ये कट गया और ये हो गया कितना, इसका उत्तर 5। तो 50 का 10% क्या हो जाएगा साथियों, 5। यही हुआ आपका उत्तर। तो आइए हम चलते हैं प्रश्न संख्या 1 पर। प्रश्न संख्या 1 में आप देख सकते हैं कि 90 का 18% बताए कहा गया। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 90 का 90 ले लेना है हमें। यहाँ ले लिए 90 और का के लिए हम लेते हैं गुना, तो 90 गुना ले लिए और इसका 18 और प्रतिशत के लिए 1/100 ले लिए। इतना बात आपको समझ में आ गया। 90 का 18%, 90 गुना 18 गुना 1/100। यहाँ तक में आपको कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। इसको हल करके हम उत्तर प्राप्त करते हैं। 0 से 0 कैंसिल और 2 नमा 18 और 2 पंचे 10, 9 नमा 81/5। साथियों, आपको ये भी ध्यान रखना है कि यदि आंसर और हर के फॉर्मेट में भी आ जाता है, अर्थात भिन्न के फॉर्मेट में भी आंसर आता है, तो कोई बात नहीं है, क्योंकि यह पूर्णतः विभाजित नहीं है। यदि आप चाहते हैं कि यह अंश और हर के फॉर्म में नहीं आए, तो 81 में आप 5 से भागा दे करके दशमलव में भी आंसर प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 2, 15 का 30%। बस सेम प्रोसेस करना है हमें। 15 के लिए लिख देना है 15 और का के लिए गुना 30%। प्रतिशत के लिए गुना 1/100 कीजिए या फिर नीचे में 100 लिखिए, बात बराबर है। तो यहाँ इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 15 गुना 30/100। 0 से 0 कैंसिल और 5 तिहाई 15,
5 दूना 10 और इसका आंसर हो जाएगा 3 गुने 3 9 और बटा में 2। प्रश्न संख्या 3 में आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है 3000। 3000 का 3% ज्ञात करें। 3000 और का के लिए गुना और 3% के लिए नीचे में 100। 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल और 3 तिया 9 और इसका 0 का 0, यानी कि इसका उत्तर 90 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4, 95 का 96%। साथियों इसमें 95 की जगह हमें लिखना है 95 और का मीन्स गुना और 96 का 96 लिख दिए, प्रतिशत के लिए नीचे में 100। अब इसको आप काट सकते हैं 5 से। 5 दूना 10 और यहाँ पे हो जाएगा 5 एकम 5, बच गया 4 और 4 पे 5 45, 5 नामा 45, 19 हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 96 भी 2 से कटेगा, तो यहाँ से लगाइए 2 चौके 8, 1 2 8 16 और 2 एकम 2 10। यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर ये कटेगा, 2 दूना 4, 2 चौके 8 और ये 2 पंचे 10। आखिरी में अब नीचे में विषम संख्या है और ऊपर में सम संख्या है, इससे ये तो अब नहीं ही कटेगा और 19 से भी 5 नहीं कटेगा। तो इसका फाइनली 19 गुना 24 बटे 5। और इसको यदि और आप हल कीजिएगा तो ये हो जाएगा 19 चौके 76 का 6 बाकी 7 और 19 दूनी 38 7 45। तो 456/5 इसका फाइनली आंसर हुआ। प्रश्न संख्या 5, 20.3 का 18%। साथियों यहाँ पे आप थोड़ा सा घबरा गए हों, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। इसको भी हल हमें उसी प्रकार से करना है, कोई इसमें नई बातें हमें लागू करना ही नहीं है, क्योंकि हमें पहले का बेसिक बात तो पता है और उसी बेसिक बात को ही हमें ध्यान में रखना है। 20.3 और का के लिए हम रखते हैं गुना और 18% के लिए बट्टे में 100। अब यहाँ पर हम दशमलव के लिए एक छोटी सी प्रक्रिया करेंगे जो कि आपको बचपन में भी या क्लास 5 में भी पढ़ाया गया होगा। तो 20.3 में आपको दशमलव को जब भी आप हटाइएगा तो इसके लिए नीचे में एक अंक है तो एक शून्य डाल दीजिए। आइए अब हम भाग लगाते हैं। 2 नम 18 और 2 पंचे 10, 2 0। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शायद ये किसी से नहीं कटेगा, क्योंकि 500 सम संख्या है और इसका भी 203 विषम है और ये 9 भी विषम है। आइए इससे हम गुना कर लेते हैं। 9 तिहाई 27 का 7 बाकी 2, 9 0 0 2 और 9 दूना 18, 1827 बटे 500 और यही हो जाएगा इसका उत्तर। प्रश्न संख्या 6, 25 का 0.25% क्या होगा। साथियों इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं करना है, प्रोसेस हमें सेम रखना है। प्रोसेस हमें कहीं बदलना नहीं है, अपना प्रोसेस हमें सेम ही रखना है। 25 उसके बाद का के लिए गुना और 0.25% के लिए बट्टे में 100 और दशमलव हटाने के बाद 1 2 अंक हैं तो 2 0। अब इसे काटिए, एक ही बार में हम काट देते हैं। 25 चौके 100 और 1 2 2 0 आ गया। यहाँ 25 को यदि आप 16 से गुना कीजिएगा तो 400 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा आपका उत्तर 1/16। प्रश्न संख्या 8 में बोल रहे हैं 875 का 3/5% क्या होगा। साथियों प्रोसेस हमें सेम रखना है। 875 का 3/5%, तो 875 का के लिए गुना और 3/5 को हमें सेम ही रख देना है। 3/5 और गुना हम करते हैं 1/100। बस आप अब यहाँ से आप 5 से काटिए इसको तो हो जाएगा 5 एकम 5, 3 5 7 35, 5 पंचे 25। अब फिर यहाँ आप देख सकते हैं ये तो ऊपर वाला है ना, तो यहाँ पे काट दीजिए 5 से। 5 तिहाई 15, 5 पंचे 25 और यहाँ 5 चौके 20, सॉरी 5 चौके 20 नहीं, 5 दूना 10, यहाँ पे हो जाएगा 20 और फिर 5 7 35
और 5 चौके 20। तो इसका उत्तर हो जाएगा 7 तिया 21/4। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 9 का लेवल हमने थोड़ा सा ऊपर किया है, क्योंकि एक ही बातों को तो हमें पूरी जिंदगी नहीं ना पढ़ना है। इसलिए आप देखते हैं प्रश्न संख्या 9 को हम कैसे हल करें। तो बस कुछ नहीं करना है, 900 के लिए आपको सीधे 900 रख दिए और का के लिए गुना हो गया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 12.1/2 के लिए 12 दूना 24 1 25/2 और गुने में 1/100 तो आपको रखना ही है प्रतिशत के लिए। बस नहीं कुछ नहीं करना है, इसको आपको क्या करना है 12 दूना 24 1 25/2 पूर्णांक तोड़ने के लिए तो आपको आता है, यदि नहीं आता है तो देख लीजिए। इस दोनों को गुना करना है और इसको जोड़ देना है। 12 दूना 24 1 25 बट्टे नीचे में जो है वो लिख देना है अर्थात 2। तो 25/2 हो गया। आप काट दीजिए 25 चौके 100 और 4 से यहाँ पे कट जाएगा 4 दूने 8, यहाँ पे आ गया 1 और यहाँ से 4 दूने 8 2 4 5 20। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 225 नीचे वाले संख्या से नहीं कटेंगे क्योंकि ये विषम है और ये सम है, तो इसलिए हमारा उत्तर हो जाएगा 225/2। ये प्रश्न आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न है। इससे आगे का प्रश्न और इससे अच्छी लेवल का प्रश्न हम पार्ट 3 में पढ़ेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 950 के 5%। साथियों इस प्रश्न को पहले आपको 3 बार पढ़ना है, पहले आपको 3 बार पढ़ना है। 950 के 5% का 15% क्या होगा। साथियों ध्यान दीजिए, 950 का पहले हमको 5% निकालना है। क्या करना है 950 का पहले हमें 5% निकालना है और जब 5% निकल के जो उसका मान्य होगा उसका 15% हमें पुनः निकालना है। इसका पहले 5% निकालना है तो 950 गुना 5/100, ये हो गया 950 का 5% हो गया। तो 5 दूना 10 और 0 यहाँ आ गया, 0 से 0 कैंसिल। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 95/2 ये जो है साथियों 95/2 ये 950 का 5% है। 950 का 5% हुआ 95/2। अब हमें क्या करना है कि 95/2 का 15% निकालना है। तो सिंपल प्रोसेस 5 तिहाई 15 5 दूना 10 और यहाँ पे आ गया 0। और आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 से फिर कटेगा, 5 1 कम 5 और 4 5 9 45 5 चौके 20। अब यहाँ आप देख सकते हैं इससे आगे यहाँ नहीं कटेगा क्योंकि नीचे में सम संख्या दोनों है और ऊपर में दोनों विषम संख्या है, तो हम गुना कर लेते हैं। 19 तिया 57। और मित्रों यहाँ पे 4 दूना 8 तो 57/8 इसका फाइनली उत्तर आया। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय श्री राम।